जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, एक बार और मैं बता देती हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर। तो इसका वीडियो मैंने बनाया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं, है ना। तो ये 4 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं: प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ठीक है, हमने प्रोसेस मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया था। ये डायग्राम भी मैंने एक्सप्लेन किया था। प्रोसेस की कितनी स्टेट्स होती हैं। स्टार्ट स्टेट मींस प्रोसेस हमारा लाइन में लग चुका है एग्जीक्यूट होने के लिए, है ना। जो सीपीयू अपना टाइम दे के प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पर रेडी हो चुका है, मतलब स्टार्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। फिर रेडी स्टेट मींस बस अब नेक्स्ट उस प्रोसेस की ही टर्न है, सीपीयू टाइम उसको देगा और एग्जीक्यूट करेगा, है ना। रेडी से रनिंग स्टेट, और फिर अगर कुछ और ऑपरेशन उसको चाहिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, या सीपीयू किसी और प्रोसेस में बिज़ी हो गया उतने टाइम पीरियड में, तो वो वेट करेगा, फिर रेडी होगा, फिर रनिंग होगा, देन एग्जीक्यूशन के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, प्रोसेस मैनेजर क्या करता है, एक डाटा स्ट्रक्चर रखता है प्रोसेस से रिलेटेड। डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, पूरी डिटेल अबाउट द प्रोसेस, पूरी डिटेल रखता है कोई भी प्रोसेस की, है ना। तो उसको कहा जाता है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। दिस इज़ कॉल्ड पीसीबी। ठीक है, तो वो क्या क्या डिटेल्स रखता है, ये सारी डिटेल्स रखता है प्रोसेस से रिलेटेड, है ना। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है तो प्रोसेस की पूरी जानकारी, है ना, प्रोसेस की पूरी डिटेल जो रखी जाती है उसको कहा जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या क्या होता है उसमें, प्रोसेस आईडी होती है, स्टेट होता है, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर्स एंड एक्सेट्रा। हम सारे स्टेप्स देखेंगे, है ना। तो प्रोसेस आईडी मींस इट स्टोर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन टू द प्रोसेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हर एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने वाली है, हर एक प्रोसेस को एक यूनिक आईडी दे देता है। जैसे आप स्टूडेंट हो ना, स्कूल में आते तो आपको एक रोल नंबर मिल जाता है, वो आपकी यूनिक आईडी होती है। इसी तरह से जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है सीपीयू से, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देते हैं, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट मींस ये हमने जो स्टेट पढ़ी थी कि क्या स्थिति है अभी प्रोसेस की, है ना। तो ये स्टेट क्या, प्रोसेस स्टेट में क्या होता है, वो ये डिटेल होती है कि प्रोसेस किस स्टेट में, अभी रेडी स्टेट में है, रनिंग में है, वेटिंग में है, इस तरह से, है ना। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस प्रिविलेजेस। प्रोसेस प्रिविलेजेस में इट स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेस प्रिविलेजन गिवन टू द प्रोसेस फॉर वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज। मींस कोई भी प्रोसेस है, अगर वो सीपीयू के टाइम लेकर एग्जीक्यूशन में है तो एग्जीक्यूशन के दौरान हो सकता है उसे और कई अदर रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़े। मींस कुछ उसमें इनपुट लेना है, कुछ आउटपुट उस प्रोसेस को देना है, प्रिंटर का यूज़ कर रही है वो, है ना, डाउनलोड, किसी फाइल को डाउनलोड करना है, उसका एक और भी अदर प्रोसेस जो सीपीयू से अटैच है, कंप्यूटर से अटैच है, और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है कि वो कितनी एक्सेस प्रिविलेजेस में है ना, वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो कितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है ना। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, क्या कहलाती है, प्रोसेस प्रिविलेजेस। नेक्स्ट इज़ पॉइंटर। ठीक है, a process can create sub processes. In such cases a pointer stores the details about the parent process of current process or sub process. मीन्स मान लो एक पूरी लंबी प्रोसेस है, प्रोसेस मीन्स क्या होता है, एक प्रोग्राम ही होता है ना, पूरी एक लंबी प्रोसेस है, तो अब उसके अंदर भी उसने अपना सब डिवीज़न करके रखा हुआ है ना, छोटे छोटे सब डिवीज़न क्लासिफिकेशन करके रखे हुए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उसके सब प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो पॉइंटर क्या स्टोर करता है, पूरी डिटेल प्रोसेस स्टोर करता है कि कौन सा पेरेंट प्रोसेस है और उसके अंदर के चाइल्ड प्रोसेस क्या है, फिर उस चाइल्ड प्रोसेस के भी और भी अंदर सब प्रोसेसेस होंगे, तो फिर उस केस में वो चाइल्ड पेरेंट प्रोसेस हो जाएगा इसका, है ना, और इसका पेरेंट वो हो जाएगा, इस तरह से एक ट्री बन जाएगी, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पॉइंटर में होती है।
नेक्स्ट इज़ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है? एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस। प्रोसेस मींस क्या? हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, है ना, कोई भी प्रोग्राम जैसे हमने बनाया तो प्रोग्राम क्या होगा? पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमने उसमें दिए हुए हैं। तो जब CPU टाइम देकर उसको एग्जीक्यूट करेगा, मान लो पहली लाइन उसने एग्जीक्यूट करी तो उसको एड्रेस चाहिए होगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उस पर्टिकुलर प्रोसेस का कहाँ पर है ना। तो उसका एड्रेस होने के बाद वो मेमोरी से लेकर आएंगे और फिर CPU टाइम से फिर एग्जीक्यूट होगा, इस तरह से, है ना। तो ये क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स होते हैं। एक चीज़ और बता दूं आपको, रजिस्टर क्लियर है? देखो, कोई भी प्रोसेस मेमोरी से आकर प्राइमरी मेमोरी में आती है, लोड होती है, जिससे वो एग्जीक्यूट हो पाए, है ना। अब रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर छोटे छोटे सेट्स होते हैं मेमोरी के, मीन्स वो बिल्कुल CPU के पास में ही होते हैं, मीन्स जहाँ पर आपको प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसमें जो भी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो रहता है। जो भी प्रोग्राम या प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली वो सारी चीज़ें होती हैं। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? टेम्परेली वहाँ पर रहते हैं एग्जीक्यूशन के समय और सारी इन्फॉर्मेशन तैयार रखते हैं, जिससे हमारा CPU जो है पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट आसानी से कर पाए। उसको जो कोई भी अगर डिटेल चाहिए तो वापस उसको मेमोरी तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। तो ये रजिस्टर्स का काम होता है। छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जो नेसेसरी डिटेल रखते हैं पर्टिकुलर प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। नेक्स्ट इज CPU रजिस्टर्स। अब CPU रजिस्टर्स भी होते हैं, है ना। ये तो हमने प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स की बात करी। ये CPU रजिस्टर स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस CPU रजिस्टर्स विच द प्रोसेस कैन यूज़ फॉर एग्जीक्यूशन, है ना। तो CPU रजिस्टर में क्या होगा? प्रोसेसेस की डिटेल होगी, है ना, कि अब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन में, फिर कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होगा, उसकी क्या डिटेल है, ये सारी डिटेल CPU रजिस्टर में होगी। नेक्स्ट इज़ अदर शेड्यूलिंग एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और अदर इन्फॉर्मेशन भी रखी जाती है, सच एज़ कि प्रोसेस कितनी बड़ी, उसका मेमोरी एलोकेशन कितना है ना, कौन सी प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है। मीन्स हो सकता है कोई प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं है तो उसको अपन डिले कर सकते हैं, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। कितना CPU टाइम चाहिए उस प्रोसेस को, कितनी लंबी है, कितना CPU टाइम उसको लग सकता है ना। प्रोसेस से रिलेटेड और भी अदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ पर होती है? अदर शेड्यूलिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो रखी जाती है इसको कहा जाता है PCB ब्लॉक, जिसमें पूरी डिटेल, देखो ये सारी डिटेल आ गई प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे।